बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गोयल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। गाजा में बच्चों के खिलाफ लड़ी गई इंसानी तारीख की पहली जंग। अमरीकी नायब सदर ने 9 मई की रात बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। जयशंकर। गाजा में सहयोनी फौज के हमले में अस्पताल के डायरेक्टर, अहलिया और बच्चों समेत शहीद। ईरान का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिले कबूल है। टैमी ब्रूस। इस पागल कम्युनिस्ट को न्यूयॉर्क तबाह नहीं करने दूंगा, ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी पर तनकीद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, आपको आखिर में बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफ़ाल यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने इंकशाफ किया है कि गाज़ा पर इसराइल का हमला तारीख़ इंसानी में मासूम व फरिश्ता सिफ़त बच्चों के खिलाफ अंजाम पाई दुनिया की पहली जंग है, जिसमें 50,000 से ज़ायद बच्चे जाँ बहक और माजूर हो चुके हैं, जबकि 12 ज़ख्मी भी हैं और अब लाखों भूख और प्यास की वजह से भी दम तोड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी जेम्स का कहना है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में गाज़ा जैसा खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ मैदान जंग नहीं देखा, जहां मुख्तसर वक्त में इतने ज्यादा बच्चों को मारा गया और मलियामेट भी किया गया। आलम यह है कि वसाइल ना होने से बेहोश किए बगैर जख्मी बच्चों के बाजू या टांगे काटी जा रही हैं कि उनकी जान बच सके। इसराइल ने इन बच्चों को भी निशाना बनाया है जो इमदाद लेने जमा हुए थे। आज गाजा बच्चों के लिए मक्तलगाह बन चुका है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। नाजरीन, आपको बताते हैं कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने लड़ाई रुकवाने में अमरीकी किरदार को तस्लीम कर लिया है और कहा कि अमरीकी नायब सदर ने हमले की रात बता दिया था कि अगर भारत ना माना तो पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करेगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अमरीकी जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि 9 मई की रात जब अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया तो उस वक्त उस कमरे में ही मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अगर हमने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गाज़ा में सहयोनी फ़ौज ने इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान को और उनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया। वज़ारत सेहत का कहना है कि गाज़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मरवान अल सुल्तान अपने घर पर अहले खाना समेत शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से बुध को गाज़ा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला किया गया। इस हमले में मज़ीद 67 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गाज़ा में खान यूनुस का इलाका फौरी खाली करने का भी हुक्म देते हुए कहा है कि भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई की जाएगी। जिधर से रॉकेट दागा गया है वहां पर हमला किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि सदर ट्रंप की गाजा में जंगबंदी की नई पेशकश का भी जायजा लिया जा रहा है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिले कबूल है। ईरान को जौहरी अदम फैला के मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक टैमी ब्रूस का कहना था कि ईरान को बिला ताख़ीर IAEA के साथ ताउन करना चाहिए। ईरान आलमी इदारे को महदूद यूरेनियम अफजूदगी तक रसाई फराहम करेगा। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान IAEA को गैर एलानिया जौहरी मवाद के बारे में भी मालूमात फराहम करे। ईरान को चाहिए कि वो IAEA के दरीना सवालात का जवाब दे। उन्होंने कहा कि हालिया माह में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आई है। सदर ट्रंप ने वाज़े कहा है कि अगर गाज़ा में जंग बंदी ना हुई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर न्यूयॉर्क के मेयर के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ बयान दे दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा कि मैं बतौर अमरीकी सदर इस जैसे पागल कम्युनिस्ट को न्यूयॉर्क शहर तबाह नहीं करने दूंगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि अवाम इत्मीनान रखें, सारे इख्तियारात और कार्ड मेरे पास हैं, मैं न्यूयॉर्क को बचाऊंगा और दोबारा अजीम बनाऊंगा।
You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.